अब बात रामदेव की करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को ब्रिटेन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर पूछताछ के लिए 8 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए रोका गया। रामदेव रविवार को होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लंदन पहुंचे हैं। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उनसे क्यों पूछताछ की, इसके बारे में साफ साफ पता नहीं चल पाया। बताया यह भी जा रहा है कि बाबा रामदेव जिस बिजनेस वीजा के बजाय विजिटर वीजा पर आए, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम हुई है, इसलिए कस्टम के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। यह भी दावा किया जा रहा है कि रामदेव से उन दवाओं के बारे में भी पूछा गया जिन्हें वो अपने साथ लेकर आए थे। हालांकि उनके प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया। बाबा रामदेव को आज फिर से पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि 8 घंटे के लिए रोका गया बाबा रामदेव को हीथ्रो एयरपोर्ट पर लंदन के, और बिजनेस वीजा की बजाय वो एक यात्री वीजा पर आए हैं। इसके चलते मुश्किल में वो पड़े, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उसको नकारा एक तरह से तिजारावाला जो प्रवक्ता हैं रामदेव के, और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दवाएं वो अपने साथ लेकर गए हैं जिनके लिए ये पूछताछ की गई, और आज फिर से एक बार पूछताछ के लिए बाबा रामदेव को बुलाया गया है। और इस पूरी घटना के बाद रामदेव ने मीडिया से बातचीत करके कहा कि उन्हें इस तरह रोके जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस बारे में और पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह सोनिया से पूछो। 8 घंटा यहां मुझे नहीं, क्या अष्टांग योग करवाया है यहां। हमने पूछा भाई हमको ये तो बताओ, हमने तो बचपन से लेके आज तक जीवन में कोई गलत काम तो किया नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटी किया नहीं। हमको ये तो बताओ हमको बैठा के क्यों रखा है। हमारा अब तलाशी क्या लेगा बाबा जी का। कोई नीचे भी जूता है, ऊपर में वो बोला तलाशी लोता हूं, तलाशी ले लिया। तो फिर झोले में देखा तो $1 नहीं, $1 नहीं, £1 नहीं, ₹1 नहीं। तो टिकट बन के आ गया था, तो इधर आ गए। तो 8 घंटे तक कोई पूछताछ नहीं किया। कोई पूछना तो चाहिए नहीं कि क्यों रोके रखा। तो हम बार बार पूछे कि हमको ये तो बता दो कि हमको पता थोड़ी कि हमको क्यों रोके रखा है। बोले हम आपको बता नहीं सकते। तो फिर हमारा वो डायरी लेके गया। हमारा तो सारा सामान दे दिया, सामान में कुछ था ही नहीं। सामान में मेरे कपड़े, मेरा एक झोला है, वो झोला अभी भी रखा है यही पर। एक झोला है उसमें कपड़े हैं। फिर उसमें से डायरी निकाला जिसमें मैं वेद के मंत्र लिखे हैं। मैं जो लेक्चर होता है मेरा और जो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो वो बोले डायरी आप मैं डायरी रख सकते हैं। मैंने कहा रखो। तो हमारा डायरी रख लिया, हमको छोड़ दिया अभी 8 घंटे में। अब बोला है कि कल 2 बजे फिर आना है। तो कल बुलाने का कारण क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक 2006 से मैं आता हूं। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 साल हो गए। तो 8 साल से तो बाबा एकदम ठीक था। 8 साल से बाबा की कभी कोई तलाशी नहीं हुई। तो अभी ये क्या है ये कल ही पता लगेगा। कोई औषधि नहीं है हमारे पास में, कोई औषधि नहीं है, किसी तरह का कोई जो है कोई करेंसी नहीं है, किसी तरह का कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमको यही नहीं पता लग रहा है कि ये हुआ क्या। यह इंग्लैंड तो एक बहुत सभ्य देश है, यहां तो कोई भी आदमी को ऐसे हैरान नहीं करते हैं। अब कल देखते हैं 2 बजे क्या बोलते हैं। शायद हो सकता है सोनिया गांधी को पता होगा। और बाबा रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारावाला के मुताबिक ये सीधे सीधे भारतीयों का अपमान है। तिजारावाला ने सवाल किया कि क्या हिंदी और संस्कृत में किताबें रखना गुनाह है। स्वामी जी महाराज बार बार पूछते रहे, मैंने बचपन से आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, अथवा कोई मैंने अवैध काम नहीं किया। आप मुझे कारण बताइए, आप इतनी देर से मुझे क्यों बिठाए हुए? बोले नहीं आप बैठिए, हमारे पास संदेश है, सूचना है। गहरा प्रश्न ये है कि वो संदेश किसका था, संदेश क्या था, सूचना क्या थी, कुछ नहीं मालूम चल रहा। ना ही 8 घंटे तक पूछताछ के बाद स्वामी जी महाराज को कोई भी कारण बताया गया। इस बीच में हमें सूत्रों से पता लगा है और इमिग्रेशन अधिकारी भी बता रहे हैं कि हमने इंडियन कॉन्सुलेट हाई कमीशन को सूचना दे दी है। इंडियन कॉन्सुलेट ने इसमें क्या किया, और मेरा सीधा अपील और प्रार्थना भारतीय प्रधानमंत्री से है, विदेश मंत्री से है कि ये विदेश मंत्रालय किसका दायित्व है आखिर कि भारत और भारतीय लोगों की गरिमा का और उनके स्वाभिमान का की रक्षा कौन करेगा, दायित्व किसका है। और चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN7।